राजनीति किसी नूं भी मनदे होइए सानू सारिआं नूं सचेत होना चाहिए ते दुनिया नूं दसना चाहिए कि साडे तां परिवार भी गवर्न हुंदे आ हिंदू एक्ट मुताबक ते साडे यार करा गया है चढ़िया 6 सितंबर दा दिन माड़ा 1995 दा साल आया खालिस्तानी शहीदां नूं पालदा जो धर्मी सूरमा पुलिस दे हत्थ आया पापी पुलिस दे अफसरां दे अजन चेत ही हत्थ विच आ गया है आप मुक्किया कलड़ा जलम सही के होया कौम ते यार करा गया है सुन्नी कोठड़ी विच सी बंद करिया भूखा रखत शदद करावदे सी पुट्ठा टंग के कोटने नित लाउंदे सेवा कौम दी छड्ड मनावदे सी सेवा कौम दे छड्डणे मन्निया सेवा कौम दी छड्डणी मन्निया ना पाना मन्नड़ा सबके सिखा गया है आप मुक्किया खलड़ा जलम सही के जलम कौम ते यार करा गया है संधू ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਸਪਾਲ ਪਾਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਜੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਜਸਵੀਰ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਚੜਾ ਵਾਂਗ ਕੋਂਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਰਤਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਜਰ ਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਰਤਪਾਲ ਦਾ ਘਰ ਜਰ ਕੇ सिक्खी दा सदक निभा गया है आप मुक्किया खलड़ा जलम सही के होया कौम ते यार करा गया है जिसमें अपने ऊपर जसवंत सिंह ने कौम वास्ते पुलिस दे कष्ट चले इको दिन विच कोई सिंह उत्ते पुलिस कर दे ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਹੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਬਈ ਤੁਰਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਕੱਢੇ ਬੋਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮੁੱਕਿਆ ਖਲੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗਲਿਆ ਖੁਦਾਰ ਆਇਆ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਵਾਨ ਮਰਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਹਾਰ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੜਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮੁੱਕਿਆ ਖਲੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਲਿਆ ਲੜਦਾ ਆਪਣੇ ਜੂਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੋ ਗਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀਰਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀਰਤਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮੁੱਕਿਆ ਖਲੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹੀ ਕੇ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਤੇ ਯਾਰ ਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ एक
लघु कथा है कि जब सूरज पहली बार अस्तन लगा सी तो ज्यों ज्यों वो अपना पंध मुका रहा सी चानन घट रहा सी। चानन घट रहा सी, हनेरे की आमद के निशान प्रगट हो रहे सी ते कहंदे आ लोकां च हाहाकार मच रही सी कि सूरज छिप जाऊगा, हनेरा पसर जाऊगा, किसी नूं कुछ दिसू ना ते साडा की बनूगा। दुनिया फिक्रमंद सी पर सूरज अस्त्या। हनेरे ने अपना जोर विखाउण लई धरती ते पैर पाया, पर कहंदे आ दूर किसी झोंपड़ी चों एक दीपक ने सिर चुकिया। उसने कहा कि मैं हनेरे नूं चैलेंज करदा, होर कुछ नहीं तो अपने आले दुआले तो मैं इसनूं नहीं लागे लगन देंगा, अपने आले दुआले तो चानन कायम करांगा। तो उस दीपक नूं देख के कहंदे हर झुग्गी झोंपड़ी च एक दीपक उठिया तो दुनिया हैरान रह गई कि इन्हां दीपकां ने हनेरे नूं पसर नूं रोकिया तो लोग देख सके। तो मैं समझदा कि अज जदों एक हनेरा पूरे जोर दे नाल सच दे उत्ते फतेह पाउण लई ललकार रहा है, तो होर कुछ नहीं तो मैं कहूँगा अनखीला पंजाब एक दीपक दी न्याई इसनूं चैलेंज कर रहा है। तो अरदास करदा कि सतगुरु इस जोत नूं जगदी रखे। मैं क्योंकि एक खास मिशन ते इस देश च आया, वो एक छोटा जिहा मिशन है क्योंकि तुसीं तां बहुत वड्डे मिशन नूं इत्थे अज दा विशा बनाया है। उहदे विचों एक छोटा जिहा हिस्सा है मनुखी अधिकारां दा, ते मनुखी अधिकारां चों भी एक छोटा जिहा हिस्सा मैनूं दे दिओ। तो मैं गल करदा कि अज असी कनेडा च एक रिपोर्ट की गल करन आए सां। वो रिपोर्ट जो पिछले 10 सालां दी जबर की एक कहानी नूं बयान करती है। तो उस रिपोर्ट नूं जद असी शुरू करन लगे सां, उस तो पहला साडे कोल सैकड़े रिपोर्टां सीगियां, पर एक सवाल सी जिहड़ा उन्हां रिपोर्टां चों सानू कोई जवाब नहीं सी दे रहा। वो सवाल ये सी कि हज़ारां मावां अपने पुत्तां नूं उड़ीक रहीआं ने, चाहे कईयां नूं पता है कि पुत्त हुण इस दुनिया ते जरवाणिया नहीं छड्डिया, पर मां दा दिल ऐसा हुंदा है कि वो पुत्त की लाश देख के भी यकीन नहीं करती कि वह पुत्त उन्होंने छड्ड गया। ते जिन्ना मावां ने अपने जायां दियां लाशां भी नहीं सी देखियां, वो साडे ते सवाल कर रही सी कि इन्ना तो पता कर दिओ कि साडा पुत्त है भी कि नहीं। उन्हां भैणां दे वीर उन्हां भैणां दे हत्थां च फड़ियां रखड़ियां वीरां नूं ढीक रहीआं सी। कई बीबियां भैणां साडियां असीं घरों तोरन लई रोकी खड़े सां, क्योंकि जिन्हां नाल मंगियां सी, जिन्हां नाल विआहणियां सी, पुलिस ने चुक्किया सानूं पता नहीं। साडी रवायत है कि साडी धी ओहदी है, लेकिन पता नहीं वो आऊगा कि नहीं।
इस कहानी नूं जदों असीं शुरू कीता तां पहलां तां असीं इस गल ते अंकड़े इकट्ठे कीते कि किन्ने पुत किन्ने भरा किन्ने पति ते किन्ने बच्चे लापता ने। पर जदों असीं इस विषय ते गल शुरू कीती तां अनेकां मावां अनेकां भैणां ये गल कहण लई तैयार नहीं सी। वो कहिंदियां सी पुत जे गल तुसां गांह कर दित्ती साडा पुत जिंदा है अजे वो मार देणगे, तुसीं गल ना करिओ असीं तुहानूं भी नहीं दसना। तां असीं एक रफ जिहा एस्टीमेट दुनिया के सामने रखा कि कल्ले अमृतसर जिले 2000 बच्चे लापता है। सरकार सानू दसे कि कित्थे ने। सरकार चुप सी। असी फिर कुछ परिवारों वालों हाई कोर्ट च पटीशनां कराइयां कि दसो ये बच्चे कित्थे ने। तो सरकार ने हल्फिया बयान दिते कि असीं इन्हां बच्चों नूं जाणदे ही नहीं। जदों गल होर अगे वधी तां जुल्म दे इंचार्ज ने KPS गिल ने अमृतसर दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मनुखी अधिकार विंग वाले मनुखी अधिकारां बारे कुछ नहीं कर रहे। इन्हां दा एक मोटिव है कि ये बौकर खड़ी करी रखना चाहते हैं कि पंजाब च किते अमन ना हो जावे। ते ये ISI दे एजेंट ने ते साडी पुलिस मशीनरी नूं डिस्कर्ज करके दोबारा मिलीटेंसी उभारन लई साजिशां कर रहे हैं। KPS गिल ने इत्थों तक कहा कि मैं दसदा वो बच्चे कित्थे है। उसने कहा कि ये बच्चे यूरोप दे विच कनेडा दे विच अमरीका दे विच दिहाड़ियां कर रहे हैं। ते ये मनुखी अधिकार संगठन सानू कह रहे हैं कि हज़ारां बच्चे लापता ने। एक चैलेंज सीगा सानू, एक चैलेंज सी उस हकीकत नूं जिहड़ी असीं सामने लियाउणा चाहुंदे सां। ते फिर भराओ असीं इस हकीकत नूं सबूतां सहित दुनिया के सामने पेश करन लई अपने आप नूं उस मुहिम च पाया जिथे सानू कई खतरियां का भी सामना करना पिया। लेकिन असीं गए उत्थे जिथे साडे भरा गए सी। असीं मड़ियां च गए। असीं जाके उत्थे ड्यूटियां देंदे मुलाजमां नूं पुछया कि सानू इन्ना की दस दिओ कि इस समय च पुलिस ने तुहानू किन्नियां लाशां दित्तियां सी। तां कोई कहे असीं 8-10 रोज़ दियां साड़दे सां, कोई कहे कि कोई हिसाब ही नहीं, कदी ट्रक पूरा आ जांदा सी, कदी 2-4 आउंदियां सी। जदों असीं कहा कि सानू तां हिसाब चाहीदा है तां उन्हां सानू कहा कि एक थां तो हिसाब मिल सकदा है। लाशां सानू पुलिस दिंदी सी ते बालन सानू म्यूनसिपल कमेटी देंदी सी, क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी के नियम ने इत्थे भी होणगे कि शहर दे विच लावारस लाश कोई भी मिले तो उन्होंने शहर की म्यूनसिपैलिटी अपने खर्चे ते संस्कार करती है। तो फिर गुरु दे प्यारिओ कोई कुदरती ये राह सानू मिल गया जिथे जाके असीं वेख्या कि साडे लापता भरावां दा पूरा हिसाब लिखिया पिया सी। जदों असीं उत्थे जाके देखिया तो उत्थे रोजाना किन्ना बालन इशू हुंदा सी लिखिया पिया सी। उत्थे ये लिखिया पिया सी कि किन्नियां लाशां किहड़ा पुलिस अफसर दे के गया है। ते जदों असीं उस तो भी अगे गए तो उत्थे ये भी लिखिया पिया सी कि किहड़ा थानेदार किन्नियां लाशां लै के आया। ते इस तो भी अगे कहिंदे आ जदों कोई ज़्यादा ही हंकार च आ जाए जां आपां कह लैंदे आ कि उन्होंने रब भुल जाता है तो इहो जिहियां कार्रवाइयां करदा कि उन्होंने पता ही नहीं हुंदा कि ये कार्रवाइयां ओहदी हकीकत नूं नंगिया कर देणगियां जां जिवें देसी ढंग नाल आपां कहने आ कि चोर निशान छड्ड जांदा। तां इन्हां चोरां ने इन्ने निशान छड्ड दित्ते सी कि असीं हैरान रह गए कि अमृतसर जिले के 3 शहरां दीयां म्यूनसिपल कमेटियां दे शमशान घाटां
6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ % ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣੋਚਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀਰਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਿਜ ਕਲੀਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਬਾਊਟ 50,000 ਅਬਾਊਟ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਸ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੱਛ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ
कि इत्थे तो कहिंदे जे असीं सिख हाँ तो सर्टिफिकेट तो दूजा ले आंदा जे कि हिंदू मैरिज एक्ट मुताबिक मैं अपने बच्चे की शादी करके आया। की तुसां सोचा है ये अधिकार तुहाडे वास्ते किहो जिहा सर्टिफिकेट है? तुसीं सारे उत्थे 2-2 4-4 किले छड्ड के आए जे। पहला कहा कि भरा वालन होण चाहुंदे जे कि वेच के पैसे ले आइए, जाके तुसीं कचहरियां च केस करदे जे तां किहड़े कानून मुताबिक वकील करदे जे कि हिंदू विरासत एक्ट दे मुताबिक मेरे प्यो की जमीन का इन्ना क हिस्सा मेरा बनता है। कदी तुसां सोचा है कि सब कुछ दे हुंदियां भी उस अदालत च जाके 2-4 किलियां बदले फिर अपने आप को हिंदू डिकलेयर करना पैंदा है। सो ये तुहाडे नाल संबंधित गल्लां ने, उत्थे अनेकां साडे नाल संबंधित गल्लां ने। तो मैं कहना इन्हां सारियां दे बदले आपां दुनिया 'च किते भी वसदे होइए, राजनीति किसे नूं भी मनदे होइए, सानू सारियां नूं सचेत होना चाहिए ते दुनिया नूं दसना चाहिए कि साडे तां परिवार भी गवर्न हुंदे आ हिंदू एक्ट मुताबिक ते साडे धार्मिक अदारे भी गवर्न हुंदे आ हिंदू एक्ट मुताबिक। तां मनुखी अधिकार मंग, मनुखी अधिकारां दा विशा अज ये मंग करदा है कि हरेक बंदा जिथे भी है वो घट्टो घट जे सतगुरु तो असीसा मंगदा है। जे तुसीं इत्थे आके दुध मंगदे जे, पुत मंगदे जे, खुशियां मंगदे जे, सतगुर तुहानू सब कुछ दिंदा है। पर सतगुर तुहाडे तो एक गल तां मंगदा है कि अखवाओ तां गुरु दे सिख। ओ इस अधिकार दे वास्ते तुसीं की करदे जे? ये मैं तुहाडे तो सवाल पुछदा है। तां गुरु दे प्यारिओ, राज बनते रहे, राज टुटते रहे, लेकिन दुनिया दे उत्ते जो धर्म आया है, जे वो धर्म सतगुरां दे विखाए रस्ते ते चलिया है, ना कोई टुटिया है, ना उहदी किसी ने थां लई है, तां सिख धर्म अज दुनिया के सामने मनुखी अधिकारां दा भी एक नमूना पेश करेगा। मैनू कुछ वीरां ने कहा है कि साडे ते सवाल हुंदे आ कि तुसीं राजनीतिक मंगां धर्म के आधार पर खड़के करदे जे, इस दे नाल जमहूरीयत ते अज दा समाज नहीं सिरजिया जांदा। मैं इस गुरु घर दे विचों कल्ले सिखां नूं ही नहीं, दुनिया भर के राजनीतिक फिलासफरां नूं दसदा कि ठीक उस समय जदों इंडस्ट्रीयल तकनीक ने दुनिया दे विच नवे राजनीतिक मॉडल पैदा किए, जिन्हों तुसीं जमहूरीयत कहिंदे जे, जिहदे विच वोटां नाल राज चुने जांदे सी, ठीक उसे समय साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने एक समाज सिरजन लई, एक चंगा राज सिरजन लई एक सिद्धांत दिता, जमहूरीयत भी दिती, पर उत्ते धर्म का कुंडा दिता। दुनिया दे विच ठीक है कि दशमेश पिता दे पैरोकार अपने फलसफे नूं दुनिया की स्टेज ते चाहे इन्ने जोर नाल नहीं रख सके, पर उस टाइम ते 2 फलसफे पैदा होए दुनिया जेड़े इन्हां 3 सदियां च चले है। वो फलसफे जमहूरीयत नाल संबंधित जरूर ने, पर उन्हां दे 2 ढंग तरीके सी। एक ढंग तरीका जिन्हों मार्क्सी ढंग तरीका कहिंदे है, जेड़ा पदार्थवाद ते खलो के ते जमात रहत जां होर किसे ढंग दे समाज की गल करदा सी। एक फलसफा वो सी जेड़ा दुनिया दे विच पदार्थक खुशहाली दे वास्ते, खुली मार्केट दे वास्ते, इत्थों दियां
ਪਦਾਰਥਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 3 ਸਦੀਆਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਕਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖੁੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਰਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬੇਸਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੇ ਰਾਜ ਸਿਰਜੋ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਦੀ ਭਾਰਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੁਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਕਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਵਾਂ।
अखीर दे विच मैं कहंदा होया तुहाडा ज़्यादा टाइम ना लावां। अखीर दे विच अनखीला पंजाब प्रोग्राम नूं बधाई देना। एक गल मैं हंसराज जी नाल अपने दिल की सांझी करदा, इत्थे बैठे मेरे दिमाग च आई सी। मैं सोचा अनखीला पंजाब, पंजाब भी तो अनखीला हुंदा है ते हर अनखीला पंजाबी हुंदा है, पर इत्थे बच्चे लगे सीगे वार गाउण। बैठिया बैठा मैं जदों ये सवाल नाल घुल रहा सा तो मैनूं जवाब मिलदा सी उत्थों। पंजाब तीन ने, तीन पंजाब ने। एक वो पंजाब का हिस्सा है जिसने शुरू तो वैदिक सभ्याचार नूं अलविदा कह के हिंदू कुछ परबत के पारों आए विचारां नूं, पारों आए राजियां नूं अपना के एक हिस्सा अड कर लिया। एक पंजाब का वो हिस्सा है जिहड़ा दिल्ली तो ही शुरू हो जाता है, वो भी पंजाब है जिसने उन्हां रवायतां नूं नहीं भुलिया जिन्हां रवायतां करके हर दूजे तीजे महीने मुहम्मद गजनवी आ चढ़दा सी ते अगले बन्ने झोलियां विछा के जो मंगदा सी उन्होंने दे देंदे सी। वो भी एक कल्चर है ते पंजाब का एक वो भी हिस्सा है जिन्हें उस हिस्से नूं अडॉप्ट किया है। इतिहास दे विच एक निक्की जी घटना आउंदी है, नादर शाह ने जब दिल्ली ते हमला किया उन्हें इन्ना जुल्म किया, इन्ना जबर किया कि उसकी अपनी आत्मा भी कंबन लगी। तो शाम नूं वो कहन लगा अपने सेनापतियां नूं कि आपां छेती वापस चले जाइए, जिन्ना जुल्म किया है उहदे तो इन्हां लोकां दी जमीर जाग सकती है ते कल नूं समस्या खड़ी हो सकती है। इतिहास च दर्ज है, उस मौके दे एक विद्वान ने लिखिया है कि एक तजर्बेकार वजीर जिहड़ा उदों तां वजीर नहीं सी पर पहलां दिल्ली दरबार दी शान सी, उन्हें क्या नादर शाह ये गल तेरी गलत है। इस दिल्ली दे लोकां ने इतिहास च जिन्हें जिन्ना वध जबर किया है उन्हें वध नजराने भेंट किए ने, तो तू देखेगा कल नूं की होऊगा। ते भराओ मैं फिरका परस्ती के आधार पर नहीं कह रहा, ये हिस्टोरिकल सच्चाई है कि अगले दिन नादर शाह के दरबार दे विच नाले बहु बेटियां नूं नचाया गया, नाले नजराने भेंट किए गए, नाले शुकराने भेंट किए गए। एक वो भी पंजाब है। तो तिना पंजाबां दे हिस्से ने, तीन तरह के पंजाबी ने। एक वो भी पंजाब है जिन्हें दसम पिता दे इशारे ते अपने सिर भेंट कर देते। एक वो भी पंजाबी है जिन्हें अपनी अणख की खातर तो की, जिन्हें दुनिया की इज्जत बचाने लई, जिन्हें दिल्ली की इज्जत बचाने लई अपने आप को वार दिता, वो भी एक पंजाब है। तो जिहड़ी ये गलतफहमी कि हर कोई पंजाबी है ते हर पंजाबी अणख वाला है, मैं कहना है ये एक गलत धारणा है। तो जिहड़ा पंजाब च वसदा अणख वाला पंजाबी है वो पंजाबी तो रहा ही नहीं, क्योंकि जदों पंजाबियों की डिवीजन हुई तो वह तो खालसा सज गया। अणखीला पंजाब वो है जिहड़ा गुरु का खालसा है। अणखीला पंजाब वो है जिहड़ा सच्चियों अणख की जिंदगी जीवन के वास्ते तड़पदा है। इन्ना ही कहंदा होया आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया दे विच
तकनीक साढ़े कोई एडवांस किता है तो वो यूरोप मन्निया जाता है जिहदे तुसीं रह रहे जे। मैनूं खुशी हुई है कि अपने तो एडवांस लोगों देश के साइंस ने काफ़ी मनुष्यता की तरक्की च रोल किया है, पर कुछ लोगों साइंस के मतलब पूरी तरह समझ नहीं आ सके। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि बंदा अपनी खोज तहत बहुत कुछ नवा पैदा कर रहा है। इतने अपन कई बार ऊपर अजय जाता है कि सब कुछ बंदा बहुत कुछ बना रहा है, लेकिन गुरु के प्यारे साइंस इस चीज़ का नाम नहीं कि बंदा कोई नवी चीज़ बनाता है। साइंस इस चीज़ का नाम है कि बंदा कुदरत की खोज करता है, कुदरत दियां बनतरां नूं बुझ के मनुष्यता नूं उहदे अनुसार ही बना के वध तो वध दा पैदा करने लई खोजां करता है, कोई नवी चीज़ नहीं बनाता। जदों मनुष्यता का एक खास हिस्सा जिहदे यूरोपीयन लोग भी शामिल सी मन मत का शिकार होकर इतों तक चले गए कि असीं तां कुदरत ते फतेह पा लैण लगे। जिन्हें साढ़े चों भी कुछ अपने आप को पढ़े लिखे घुमाने वाले समझ लेते तो उसका नतीजा उन्होंने आने वाले समय भुगतना पिया। किवें भुगतना पिया? जिवें इंडस्ट्रीयल डिवेलपमेंट के वास्ते उन्होंने धरती की हिट तो जंगल कटे, हरियावल खत्म की, अपनी आर्थिक तरक्की के वास्ते मन मते ढंग के नाल इस धरती को नवे ढंग नाल ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की तो दुनिया के एक खतरा पैदा हो गया। साइंसदानों ने कहा कि जे इस तरह ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब सृष्टि खत्म हो सकती है, ये धरती खत्म हो सकती है, तो इतों तक के कार्बन ओजोन मोरियां करके नष्ट करने धरती के वास्ते राह बदरा कर सकती है। तो साइंसदाना ने यह चेतावनी जब दी तो उन्होंने पता लगा कि असी आर्थिक तरक्की की खातर कुदरत नाल मत्था ला लिया सी ते उस कुदरत नाल लाए मत्थे का नतीजा अपनी तबाही वाल जान लगे सन। तो दुनिया एक नवी लहर खास तौर पर यूरोप से शुरू हुई, बैक टू दी नेचर, कुदरत के वल जाओ। दुनिया की नवी लहर खड़िया हुई, ग्रीन पीस मूवमेंट नाम दी लहर तुसां इत्थे भी पढ़ियां सी। उन्होंने कहा कि जे कुदरत के विरुद्ध लड़ाई करिए तो तवाजन धरती का इस तरह बिगड़ जाएगा कि असीं तबाह हो जाएंगे। पर मैं तुहाडे नाल एक इसे मसले पर छोटी जी गल साझी करना चाहुंदा जे तुहानूं किसी को गुस्सा ना लगे। कुदरत ने मनुष्य को जिवें बनाया, जब असीं इस दे बनतर नूं बिगाड़दे, जे जंगल कट्टिया साइंसदान कहता है कि वातावरण का तवाजन बिगड़ गया, धरती की होंद खतरे च पै गई है, तो सोचो खां कि जब असीं सतगुर की बख्शी इस सारी शक्ल को बिगाड़ते हैं, जिथे जिथे जो चीज़ पैदा होनी सी एक तवाजन बनाया गया सी साडे शरीर का, जब असीं इहनूं बिगाड़ते हैं तो देखने असीं साइंसदान लगते हैं। अपने मन को जापदा असीं तरक्की कर रहे हैं, असीं यूरोप की नकल कर रहे हैं, पर उत्थे जा रहे हैं जिथे यूरोप के साइंसदानों ने दुनिया को बचा दिता। तो अज जे यूरोप ने कुदरत के विरुद्ध लड़ाई करते हैं, पवित्र तो पवित्र अदारे खत्म कर ले, कुदरत के विरुद्ध लड़ाई करते हैं। अज गिरजे घर सिर्फ टूरिस्टों के देखने की थावां बन गई हैं। कुदरत विरुद्ध लड़ाई करते हैं, अज बेसिक यूनिट जिहड़ा समाज का परिवार खत्म हो गया है। मावां नूं पुत्तां दा नहीं पता, पुत्तां नूं मापियां दा नहीं पता। तो की उस लड़ाई की नकल करते हैं अज असीं भी उत्थे जाना चाहुंदे हैं। तो मैं तुहानूं बेनती जरूर करूँगा, जिवें ग्रीन पीस मूवमेंट चली है, दुनिया च मूवमेंट चलण वाली है कि मनुष्यता सतगुरां दे
बख्शे अपने शरीर की सांभ भी उवें करे जिवें अजकल वो हरियावल की सांभ कर तुरे, तो फिर की होगा? किते ये ना होवे कि साडे सतगुरां दे दसे हुए राह नूं इत्थों दे साइंसदान प्रवान कर लैण, गोरे तां अपणियां शक्लां सिੱਖੀ स्वरूप च बना लैण ते असीं उन्हां दी नकल करते हुए अपने आप को गांह विरुद्ध साइंसदान अखवाउंदे हुए मौन घुण होए करिए। मैं ये जरूर बेनती करूँ कि बंदे के अंदर नकल करना उसकी पशु गिरती से शुरू तो आया, क्योंकि बांदर तो कहते बंदा बने, लेकिन नकल उन्नी भी करो जिन्नी के नाल अपनी ते कुदरत की संबंध जो बने रहे। इस करके मनुखी अधिकार की गल करने तो पहला मैं जो कहना चाहना, जो मेरे दिल च आओ, मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी डॉक्टर नूं मनोविग्यानी नूं मिल लियो, किसी नूं भी गल कर लियो, जे मानसिक बीमारियां वध ने तो उन्हां च ने जिहड़े सीता वेख के बंदे दी तां अपना चेहरा इस्त्री वर्गा बनाउण च खुशी महसूस करते हैं, मानसिक रोगां दे वध शिकार होंदे। मैं इन्नी बेनती करूँगा, ये जरूर कहूँगा कि जो सानू शक्ल सतगुरां ने दिती है उसकी राखी करना ठीक उस तरह ही जरूरी है जिन्हें कुदरत दी बख्शिशां की राखी करना। बीबियां नूं बेनती मेरी यही है कि सतगुर ने लाल बख्शे, पुत बख्शे, तो कहने सतगुरु तू बख्शिया, तू यदि राखी कर। तो सतगुर ने जब पुत बख्शे तो वो नाल ही वो केस बख्शे, उसकी सारी सोहनी शक्ल बख्शी है, उसकी भी राखी करना मां का प्यो का फर्ज बन। इन्ना ही मैं कहता होया अपने विछेले होना, क्योंकि मैं श्रोमणी अकाली दल के ह्यूमन राइट्स विंग का जनरल सैकटरी, मनुखी अधिकार मेरा विषय। तो मैं कनेडा की पार्लीमेंट मनुखी अधिकार के सैमीनार में अटेंड करन गया, जिथे तुहाडे दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। जब असीं दुनिया च जाके ये कहने कि असीं सिख हुंदे हां तो सिख की डेफिनेशन देने, तो ये कहने कि सानूं गुरु ने साजिया सी दुनिया तो जुल्म का नाश करने लई ते दुनिया के मनुखी अधिकारां दा जमहूरी अधिकारां की राखी करने लई खालसा साझा गया सिस्टम। पर जो इसे शक्ल के नाल असीं प्योरिटी लोगों को जाने कि साडे मनुखी अधिकार पुछले गए, तो उन्होंने तो जो जानते होंगे कि सिख धर्म कादे लिए बने, तो जरूर पूछते कि खालसा चाहिए रहे कि दुनिया के लोग तुहाडे कोल जांदे कि तुहानूं इस काम लई साजे गया वा साडे मनुखी अधिकार की राखी करो, लेकिन तुसीं आ रहे थे तो इसका की कारण? तो कारण सिर्फ यह हो है कि असीं सतगुरां दे रस्ते तो बेमुख होए। असीं जिस काम लई सानूं बनाया गया सी, जिस काम लई सानूं पैदा किया गया सी, वो काम छड्ड के जां तां पखंडां च वड़ गए हैं ते जां फिर असीं आर्थिक दौड़ दे विच, माया की दौड़ दे विच सब कुछ विसर गए हैं। तो मैं तुहानूं ये बेनती जरूर करूँगा कि तुसीं इत्थे आए, तुहाडा जियादियां दा मकसद तो माया की एक दौड़ दे विच अपने परिवार लई, बच्चों लई चंगा भविख बनाउणा, पैसे कमाउणा। पर दुनिया का इतिहास कहता है कि कई बार कौमां दूजियां कौमां के लोगों लिए अपने दर खोल देंदियां जदों उन्होंने लोड़ हुंदी, ते जदों उन्होंने लोड़ खत्म हो जाती है दर बंद कर लेंगे, फिर नहीं आउण देंदे किसी दूजी कौम के बंदे। तो जदों फिर उन्होंने घर च कोई कलेश पैंदी है तो वो एक दूजे को दोषी करार देने तो पहला जिहड़ा बगानी कौम का बंदा है उन्होंने दोषी करार दे देंगे। तो नतीजा की निकलता है कि उन्होंने सन ऑफ द सॉइल थ्योरी के थले नारे ला के कि ये धरती साडी है, जेडे इतने हो आए हैं उसको चले जान। तो नतीजा यह निकलता है कि वह घर जिथे असीं खट्टण कमाउण आने उत्थों सानूं धक्के मार के कढ़िया जाता है। तो साडे पीढ़ियां तक दा इतिहास है
कि वड्डे वडेरे हानकांश ले गए, उत्थे रौले पे वो कीनिया च गंडा आ गए, उत्थे रौले पे वो यूरोप च आ गए, यूरोप के आने वाला समा थले के रौले पे। तो की एक प्रवासी का जीवन सिख वास्ते ठीक है, असी दुनिया के सिख धर्म का प्रचार करने चंगियाइयां दसन के दूत बन के तो जा सकते, पर यह सारा कुछ क्यों वापरिया? इसका कारण आपा नहीं, इसका कारण है कि जिस धरती से असीं वसदे उस धरती का बंदोबस्त साडी संतुष्टि नहीं करा सकिया। असीं काबल हैं, मेहनती हैं, दुनिया के चंगे तो चंगे लोगों का मुकाबला कर सकते, लेकिन सानू उत्थे चंगे मौके नहीं मिले। उत्थे सिस्टम इस तरीके का है जिस दे विच चोर डाकू रिश्वतखोर जां गलत कल्चर को अपनाने वाले लोग एडवांस कर सकते हैं, अपने लोग जो मेहनती होंगे वो फिर बाहरले बने थां पाते। जब असीं अपने बच्चों के भविख वास्ते मेहनत करते हैं तो सानू अपने बच्चों के भविख बारे सही रूप से चौकस होना चाहिए कि ये बच्चे जो जवान होने तो गलियां दूजे जवान हुए बेरोजगार बच्चों ने इन्हों विदेशी कहना, तो इन्होंने बच्चों ने सानू पूछना कि आप अपने वतन जाइए तो वो वतन केड़ा है, कि वो वतन जिस वतन ने मजबूरी से सानू कढ़िया है उन्होंने आने वाले समय साढ़े बच्चों की मजबूरी बना देंगे कि उस तरह ही उसको अपना लैन। तो मैं बेनती करता कि सिख जिमें धार्मिक तौर पर दुनिया च एडवांस ने, सभ्याचारक तौर पर एडवांस ने, दुनियादारी भी सब तो एडवांस ने, लेकिन इन्हों का कोई अपना सिस्टम नहीं है। तो दुनिया च मनुखी अधिकारों की गल सब तो बड़ा अधिकार यह दिता गया कि कौमां अपना निर्णय भी आप कर सकन। UN के ह्यूमन राइट्स चार्टर उस तरह दसते जिवें जीवन का अधिकार से बोलने का अधिकार। तो गल लिखी जी है कि असीं उन्हां भरावां नाल करोड़ां देवी देवतियां नाल रहण दा सौदा कीता, सानूं नहीं भुगदा उस सौदा। जे सानूं ये गल नहीं भुगदी कि उन्हां दा कल्चर, जिस कल्चर ने हज़ारां साल उत्ते गुलामी पैदा की, जिस कल्चर ने छोटे मोटे धाड़वियां नूं भी दिल्ली का तख्त दे दिता, जिस कल्चर ने इतिहास की, मैं एक छोटी जी तुहानूं मिसाल देना कि नादर शाह एक सिंपल धाड़वी सी, जदों उन्हें लुट्टण की नज़र के नाल दिल्ली से हमला किया तो उहदे सिपाही इन्ने उतर गए कि दिल्ली वाले तो निसल होए पे जिन्ना लुटना लुट लो। तो सारी रात दिल्ली के कोहराम मच गया, बहुत बुरी तरह उन्होंने जुल्म भी किया तो लुटमार भी की। तो नादर शाह कहन लगा कि जवानों आप बहुत अच्छे बुरी की, इहदा रिएक्शन हो सकता है, इतों निकल चलीए। तो उन्होंने फौजियों ने कहा कि असी पुराना एक वजीर भी फड़ के आंदा, उसकी राय सुन लो। तो उस वजीर ने जिहड़ा सियाना दिल्ली का भेती सी ना, उन्हें कहा कि बादशाह इतों की रवायत है कि जिहड़ा जुल्म करता है उन्होंने इतों के लोग बाद नजराने भेंट करते हैं, अपन बहु बेटियों को सामने नचा के दिखाते हैं कि असी तेरे अगे बेबस हाँ। तो इतिहासकारों ने लिखा है कि अगले दिन नादर शाह के सामने दिल्ली ने अपनी बहु बेटियों नचाइया। तो उस दिल्ली के जो अहमद शाह अब्दाली है वो कारा करके वापस आ रहा सी, तो गुरु के खालसे ने ठल पाई इस सारी गल में। अज असी कहने कि असी उस कल्चर च रह के उस तरह के बनते जा रहे हैं, जो सानू नहीं चंगा लगता तो साडा अधिकार है कि असी अपने कल्चर की तरह का, अपने सिस्टम की तरह का अपना एक समाज सिर्ज सकीए। वही एक निक्की जी गल है, उस गल के बदले जी एक मानवी गल है, चार भरावां की लड़ाई होवे ते अग होना एक कुदरती गल है, तो साडे नाल अजिहे धक्के कीते गए कि साडा खुरा खोज मटाउण लई जिवें अब्दाली ने दरबार साहब नूं पूरन की कोशिश की सी, उस तरीके नाल अकाल तख्त साहब नूं ढाण की कोशिश की। ठीक उस दिन सभ्याचार का फर्क देखो कि साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत नूं असी गुस्से का दिन नहीं मनाते, असी दुनिया से ठंड वरताउण का दिन मनाउने। उस दिन
सिख दुनिया पद्धर ते छबीला लाउंदे, ठंडा पानी पिआउंदे कि ठीक है दुनिया चो जुल्म खत्म होवे ठंड वास्ते। उसे दिन साडे ते बरूद भराया गया ते जद असीं छबीला ला रहे हैं, ठीक उसे दिन दरबार साहब ने पानी सप्लाई करने वाली टैंकी ते पहला गोला मार के उन्हें दस्सिया कि सानू तुहाडा ठंड वरताउण दा राह ठीक नहीं लगता। ये दो कल्चरां की लड़ाई, दो सभ्याचारां की लड़ाई, दो सोचां की लड़ाई। इस लड़ाई असीं नहीं चाहते कि पीढ़ियां तक आपां जां अपने विरोधी मरते रहन, जां साडे बच्चे ढीकते रहन कि साडा भी कोई घर बने, जां असीं इस तरह ही बाहर तुरे फिरीए, विदेशी खवाइए, काले खवाइए, इमीग्रेंट्स खवाइए सिर्फ इस करके क्योंकि साडा घर नहीं। तो मैं तुहाडे अगे ये बेनती जरूर करूँगा कि गुरु ने किसी नूं इन्ना थल्ले लगन लई बिल्कुल नहीं सी ना कहा। असीं तां लोकां दी आज़ादी लई लड़े, ते जे अपनी आज़ादी लई लड़न बदले कोई ये सोचे कि इस तरीके नाल लड़िया। मैं बहुत सारे सिख वीरां दे विचार जानदा, वो कहते आज़ादी चंगी है, लेकिन आज़ादी लैण लई लड़ना पैंदा, मरना पैंदा, घर बर्बाद करना पैंदा, बच्चों का भविष्य खराब करना, जी ये सारा कुछ करना पैंदा है, तो वो असीं करने लई तैयार नहीं। तो सतगुर के चरणों में जो आके कुछ मंगते कि असीं तेरे सिख हाँ, तूं ही साडी औखे वेले बांह फड़नी है, तो कि सतगुर साडे तो कुछ नहीं मंगता कि तुहाडी भी कोई जिम्मेवारी कि जिस तरीके दे नाल उन्हां शहीदां दे दिन जिन्हां दे मनाउने आ उन्होंने कुछ किया, उस सारे राह को छड्ड के फिर भी असीं सिख अखाउण दे अधिकारी। मैं ज़्यादा तुहाडा टाइम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे नाल तुसीं सारे वध सियाणे। एक गल मैं तुहानूं जरूर कहूँ, अपना घर मंगना किसी के घर ढाउण की गल नहीं होती, ये कोई अतवाद वखवाद या कुछ नहीं होता। अपने की सुख मंगना, किसी की बर्बादी मंगना नहीं। तो तुसीं होर कुछ नहीं कर सकते, तो घट्टो घट्ट सतगुर पास ये जरूर अर्जी कराया करो कि सतगुरु सानू अपना घर दे, तां कि असीं दर दर ते ना तुरे फिरीए, साडे बच्चे पूरे मान सत्कार दे नाल अपने घर दे विच रह सकन, ते असीं दुनिया ते आया करिए पर दूत बन के, सिक्खी दा दूत बन के दुनिया नूं प्रचार करन वास्ते। तां अखीर दे विच मैं जे किसी दिमाग च कोई विचार इहो जिहा आ गया होवे कि उत्थे कोई गड़बड़ सी, वो गड़बड़ खत्म हो गई, तो भराओ ये गल बिल्कुल सच नहीं। उत्थे जुल्म होया, जुल्म के रिएक्शन के लोगों ने अख दे नाल लड़ने की कोशिश की, उन्होंने खत्म किया गया। लेकिन कौमां की इतिहास की एक रवायत है, शहीद जिथे भी अपना खून डोल जाते हैं, वारस पैदा होंगे। जे तुसीं उस लहर के विरोधी भी जे, उस लहर के हक च भी नहीं, तां भी अपने दिमाग ये गल ना बिठा लिओ कि गल मुक गई। गल्लां मुक्कदियां नहीं होंदियां जिन्ना चिर तक उस गल का सही राह ना निकले। तो मैं तुहानूं ये छोटी जी बेनती करके क्षमा मंगदा कि नेकी ते बदी की लड़ाई दुनिया जदों की दुनिया बनी चलती आई, ते नेकी की निशानी साडे सतगुरां दी सिक्ख्या है दुनिया ते जे असीं सतगुर की सिक्ख्या से चलना है, बदी ने साडे गल तुरे जांदे भी पै जाना, बदी ने नेकी ते अटैक करना ही। तो जे तुसीं नेकी की लड़ाई लई लड़ोगे, समस्या खड़ी रही है जिन्ना चिर बदी खड़ी, तो बदी विरुद्ध लड़ाई सिख धर्म का बुनियादी असूल है। इस असूल से खड़ के किसी भी वायलेंस की सिख धर्म का कभी हमायत नहीं करता, लेकिन कुदरत के एक नियम ने यह सानू कृपान केसां दे नाल इस करके दिती सी कि कुदरत एक केस अपनी निशानी के तौर पर तुहाडे शरीर नूं दिंदे आ
ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਬਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ज़्यादा टाइम लै गया, मैं 15 मिनट रह गए थे। मैं अखीर ये जरूर कहूँगा कि सिख पिछले 10 सालों भी वो नहीं सी जो साडा नक्शा बना दिता गया ना सरकार। तो मैं चैलेंज करना, जे कोई सिख लहर का विरोधी दुनिया या कोई भारतीय वसी का अधिकारी साबित कर जाए कि पिछले 10 सालों सिखा के किसी हजूम ने किसी दूजे भाईचारे के बंदे गलों फड़ के भी धोया हो। दुनिया इन्होंने 10 साल कोई बंदा मिसाल नहीं देता। जी आखिर स्ट्रगल होंगे हथियार वाले लोग लड़ते एक दूजे मारते, लेकिन लोगों ने सिख भाईचारे ने, लेकिन सिख भाईचारे के गलों पैर पे दुनिया ने लिखे। सिख भाईचारे साड़द दिल्ली दियां गलियां सारी दुनिया ने लिखे। तो असी अतवादी बना दिते गए, वो सतवादी बना दिते गए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता है, अगे जरूर बेनती करूँगा, सतगुरु को दुध मंगते जे, पुत मंगते जे, खुशियाँ मंगते जे, बख्शिशा मंगते जे। एक गल याद रखो, सतगुरु बख्शिशा उन्होंने दिंदा है जिहड़ा सतगुरु के दसे हुए राह ते चलदा है। तो सतगुरु का दसिया राह कुदरत के अनुसार ही होना, अपने ते दुनिया के मनुखी अधिकारों की राखी करना। इस तो बाद ज़्यादा कुछ नहीं कर। मैं बेनती करना कि सारा ही सिख संगत अपने फर्जों को पछाणो, भुल ना जाए। जिवें दुनिया आर्थिक पसारा करती करती अपने आप को खतरे च पा गई है, तुसीं भी अपनी होंद खतरे च ना पा बैठो। उंज ये आप सच विकास सच साडा गुरु भी रहना है, साडा धर्म भी रहना है। और तुसीं मदद की लोड़ कर सकते जी। ये सवाल तुहाडे सारिआं ते रहना। माफी चाहुंदा जे कोई गल घट गल कही गई होवे, फतेह संजी करके। वाहिगुरू जी का खालसा। नानक गुरु ने इस का चरण पाए, नकर खालड़ा बहुत महान जानो। भाई जगते जी रब दे भगत होए, सूरा सिंह खालसे दी शान होए। उसे तरह ही वीर जसवंत सिंह नूं इस पासे लाया बागा वालड़े ने। सूरमताई दी आवाज बुलंद कीती, जथेदार जसवंत सिंह खालड़े ने। नानक गुरु ने इस दा चरण पाए, नगर खालड़ा बहुत महान जानो। भाई जगता जी रब दे भगत होए, सूरा सिंह जी खालसे शान जानो। उसे तरह ही वीर जसवंत सिंह नूं इस बन्ने लाया बागा वालड़े ने। हक सच दी आवाज बुलंद कीती, जथेदार जसवंत सिंह खालड़े ने। करतार सिंह दा पुत वीर अमरजीत सिंह दा, करतार सिंह दा पुत वीर अमरजीत सिंह दा, परमजीत दा पति महान होया। अपनी जान दी बाजी नूं ला के ते नमाणे मजलूमां लई अपना खून चोया। साथों खोलिया मर्द मजाद वड्डा, इस पेड़े कानून कालर जसवंत सिंह खालड़े ने। लवारिश लाशां दी योधे ने गल कीती, जेड़ी अदों कोई गल नहीं कर सकदा। सिर खट्टन बन के प्यार दी गली तुरना, कोई सूरमा है जो दुखिया लई मरदा। तारे सिंह ने उदों आखिया सी, वड्डा काम शुरू कीता मेरे बालड़े ने। सूरमताई दी आवाज बुलंद कीती,
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉੱਚੀ ਗਿਆ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਦਿਓ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪਾਂ ਵੱਟੀਆਂ ਸੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਜੀਤੇ ਸਾਲੜੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇ ਨਾਰਾ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਲੱਥ ਜਾਏ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਚੜਨ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਤਵਲਰੇ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ UNO ਵਿੱਚ ਸੀ ਭਾਗ ਪੈ ਗਈ ਬਦੋਸ਼ੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਮਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸੱਚੀ